अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, जैसे आपको मालूम है कि हम थ्योरम का जो पोर्शन है वो स्टार्ट कर चुके हैं। तो उसमें दो लेक्चर्स हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं कि इंट्रोडक्शन टू थ्योरम के थ्योरम्स के अंदर कौन कौन से पोस्टुलेट होते हैं, वो लेक्चर हमने ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं। और सेकेंडली उसी को यूज़ करते हुए हमने थ्योरम नंबर 10.1.1 को प्रूफ कर लिए थे। ठीक है, और आज हम प्रूफ कर लेते हैं 1.2 को भी कर चुके थे। आज हम प्रूफ कर लेते हैं 10.1.3 यानी चैप्टर नंबर 10 जो है उसका थ्योरम नंबर 3 को प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, इसके स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं देखें, इन अ करस्पोंडेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स। देखें, इन अ करस्पोंडेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर कंग्रेंट टू द करस्पोंडिंग थ्री साइड्स ऑफ अदर देन द ट्राइंगल्स आर कंग्रेंट। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में आपने ये प्रूफ करना है कि अगर दो ट्राइंगल्स को हम क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। राइट, दो ट्राइंगल्स को मैं कंपेयर कर रहा हूं, उन दोनों ट्राइंगल्स के कंपैरिजन में अगर एक ट्राइंगल के थ्री साइड्स यानी तीनों जो उसका साइड है वो दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग तीनों साइड के इक्वल हो, तो आपने प्रूफ ये करना है कि वो दोनों ट्राइंगल आपस में कंग्रेंट है कि किसी चीज को आपने प्रूफ कर लेना है। ठीक है, तो इसमें देखें, गिवन मेरे पास क्या है, दो ट्राइंगल है, तो मैं क्या करूंगा, फिगर में दो ट्राइंगल ड्रा कर लूंगा। क्यों, स्टेटमेंट को देख के हम फिगर ड्रा कर लेते हैं, या आपने इंट्रोडक्शन थ्योरम में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो फिगर में क्या ड्रा कर लूंगा, टू ट्राइंगल्स ड्रा कर लूंगा। क्यों, क्योंकि इन द करस्पोंडेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स का, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर दो ट्राइंगल ड्रा कर लेता हूँ। एक ट्राइंगल ड्रा किया मैंने ABC, दूसरा ट्राइंगल ड्रा किया DEF। राइट, तो दो ट्राइंगल मैंने यहाँ पर ड्रा कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, जो जो चीजें गिवन है स्टेटमेंट में उसको देखते हैं। गिवन मेरे पास क्या है, इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल, अगर इस ट्राइंगल के तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग तीनों साइड के अगर कंग्रेंट हो, तो आपने प्रूफ ये करना कि वो दोनों ट्राइंगल आपस में कंग्रेंट होंगे। मींस देखिए, करस्पॉन्डिंग का मतलब ये है कि अगर मैं इस साइड को ले लूंगा तो इसके इक्वल कौन सा बनेगा, ये करस्पॉन्डिंग है। राइट, और अगर मैं इस साइड को लेता हूं तो इसके इक्वल कौन सा बन जाएंगे, ये साइड बन जाएंगे। राइट, और अगर मैं इस साइड को लेता हूं तो इसके जो कंग्रेंट है या इक्वल है वो कौन सा बन जाएंगे, DF जो साइड है वो इसके क्या बन जाएंगे, कंग्रेंट बन जाएंगे। ठीक है, तो जो जो चीजें हमारे पास गिवन था उसको हमने यहां पर लिख लिया। ठीक है, दो ट्राइंगल्स को कंपेयर कर रहा हूं मैं, इस ट्राइंगल के साथ इस ट्राइंगल को, दोनों के कंपैरिजन में क्या है, एक ट्राइंगल के तीन साइड्स दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग तीन साइड्स के इक्वल है, तो आपने प्रूफ क्या करना है कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कंग्रेंट है के प्रूफ कर लेना है। ठीक है, तो तीन चीजें मेरे पास गिवन है कि तीनों साइड कंग्रेंट है। तो एक फर्स्ट में इसमें लेता हूं, देखें, इस ट्राइंगल का हम करस्पॉन्डेंस करें किसके साथ, ट्राइंगल DEF के साथ। मींस ट्राइंगल ABC करस्पॉन्डेंस में कर रहा हूं किसके साथ, ट्राइंगल DEF। अब इसमें है क्या, जिसे तीन साइडें बराबर है। मींस देखिए, ये जो साइड है BC वो कंग्रेंट या इक्वल है किसके, EF के। राइट, वहीं मैंने यहां पर क्या किया, लिख लिया है। देखिए, BC जो साइड है वो EF के कंग्रेंट है। ठीक है, और दूसरा देखिए, जो AB साइड है वो DE के कंग्रेंट है, वो भी मैंने यहां पर लिख लिया है। और साथ साथ में जो AC है वो DF के क्या है, कंग्रेंट है, वो भी यहां पर क्या किया है, मैंने लिख लिया है। ठीक है, तो स्टेटमेंट को देख के हमने क्या किया, फिगर ड्रा किया, और यहां पर जो चीजें गिवन था वो हमने यहां पर लिख ली है। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमने ये करना है, देखें, देन द ट्राइंगल्स आर कांग्रेंट। आपने प्रूफ ये करना है कि अगर दो ट्राइंगल के कंपैरिजन में ये चीजें अगर है, तो आपने प्रूफ ये करना है कि वो दोनों ट्राइंगल आपस में कांग्रेंट है कि प्रूफ करना है। तो यही मैं लिखूंगा, देखिए, ट्राइंगल ABC कांग्रेंट है कि प्रूफ करना है किसके साथ, ट्राइंगल DEF के कांग्रेंट है कि किसी चीज को आपने प्रूफ कर लेना है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, थ्योरम के स्ट्रक्चर में आपको पता है, टू प्रूव के बाद गिवन के बाद टू प्रूफ के बाद फिर आप क्या कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ठीक है, मींस जो चीज आप पास गिवन है वो चीज आपको सफिशिएंट नहीं होते थ्योरम्स को प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो आप यहां पर क्या कर लेंगे, कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। और कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहा हूं, देखें, सपोज एक ट्राइंगल पे आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, चाहे इस पे करो चाहे राइट साइड के ट्राइंगल पर करो, बॉन्ड नहीं है कि आपने एक ही ट्राइंगल पे करना है। ठीक है, चाहे आपकी मर्जी इस पे करो या इस पे करो, एक ट्राइंगल पे आपने कंस्ट्रक्शन कर लेनी है। ठीक है, तो मैं इस ट्रायंगल को ले रहा हूं, आप इस ट्रायंगल को भी लेके कर सकते हैं, सिमिलर इसी तरीके से ही प्रूव कर लेना है। ठीक है, इस ट्रायंगल को लेके मैं सपोज कर रहा हूं, देखिए, लेट कर रहा हूं कि इस ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, ट्रायंगल DEF में जो है वो जो साइड EF है, राइट, कोई भी साइड आप ले सकते हैं, जो साइड EF है वो बाकी दो साइड से मैं क्या कहता हूं, छोटा नहीं। तो जो साइड देखिए, जो EF है
वो बाकी रिमेनिंग टू साइड से छोटा नहीं कहता हूं, ठीक है। सपोज मैं यही कर रहा हूं, देखें, सपोज दैट इन ट्राइंगल डीएफ, इस ट्राइंगल डीएफ में हम सपोज ये कर रहे हैं कि ईएफ मींस ये जो साइड की बात कर रहा है, ठीक है, ईएफ जो साइड है वो इज नॉट स्मॉलर देन द रिमेनिंग टू साइड्स, यानी ये जो ईएफ साइड है वो बाकी दो जो रिमेनिंग टू साइड्स है उससे स्मॉलर नहीं है। स्मॉलर नहीं हो तो क्या हो सकते हैं, बड़ा हो सकते हैं, ठीक है, आप या इक्वल हो सकते हैं। अब यहां पर क्या होगा, देखें मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, इस साइड के ऊपर जो हमने साइड स्मॉलर नहीं है का उसके ऊपर मैं एक ट्राइंगल ड्रा कर लेता हूं। कौन सा ट्राइंगल, देखें, कंस्ट्रक्ट या ड्रा अ ट्राइंगल DEFG, ठीक है। EFG मींस देखिए यहां पर अगर मैं एक ट्राइंगल ड्रा कर लेता हूं कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, इधर मैंने एक ट्राइंगल ड्रा कर लिया, ठीक है, और ये पॉइंट मेरे पास क्या है, G। तो मैं क्या कर लूंगा, देखें ये जो साइड EF है इसके ऊपर मैं एक ट्राइंगल ड्रा करूंगा। ट्राइंगल कौन सा बन जाएगा, EGF, राइट। देखें ट्राइंगल EFG को या EGF को आप जिस तरह भी नाम देना है दे दे, ठीक है, EFG। तो मैंने एक ट्राइंगल ड्रा किया, EFG किसके ऊपर ड्रा किया, ऑन साइड EF के ऊपर मैंने यहां पर एक ट्राइंगल ड्रा किया। और किस तरीके से ड्रा किया वो आपने देखना है, सच दैट मैंने इस तरीके से इस ट्राइंगल को ड्रा कर लिया है कि यहां से यहां तक लेंथ, देखिए E से लेके G तक का लेंथ इक्वल हो A से लेके B तक के लेंथ के, राइट। ये देखें E से लेके G तक का लेंथ इक्वल होना चाहिए A से लेके B तक लेंथ के, यही मैंने यहां पर किया। देखिए EG इज कांग्रुएंट टू AB होना चाहिए, राइट। और सेकेंडली मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, देखिए सेकेंडली ये कर रहा हूं कि इधर बनने वाला जो एंगल है, देखिए इधर बनने वाला जो एंगल है और इस एंगल को हम कैसे नाम दे देंगे, FEG, राइट। F क्योंकि फोकस एंगल को अपने सेंटर में रखना पड़ता है तो एंगल की किस तरह नाम दे दूंगा मैं, FEG। इस एंगल की बात हो रहा है, लवर एंगल की बात हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको FED कहूंगा तो अपर एंगल की बात होगी। अब मैं लोअर एंगल को फोकस कर रहा हूं तो क्या कहूंगा, FEG, ठीक है। यानी इधर जो बनने वाला एंगल है, राइट, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, इक्वल है, कि इसी को हम यहां पर क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ठीक है। तो ट्राइंगल को मैंने इस तरीके से ड्रा किया सच दैट कि EG इज कांग्रुएंट टू AB मींस E से लेके G तक लेंथ कांग्रुएंट है A से लेके B तक लेंथ के, एक, ठीक है। सेकंडली मैं क्या कर रहा हूं, देखिए यहां पर बनने वाला जो एंगल है FEG, राइट, यानी एंगल FEG वो कांग्रुएंट होगा किसके, इस एंगल B के कांग्रुएंट होंगे। इसी को मैंने कंस्ट्रक्शन किया और उसी को वहां पर लिख भी लिया, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर ये करता हूं, देखें ये जो D और G है इनको आपस में क्या कर लूंगा, ज्वाइन कर लूंगा। तो यहां से मैं अगर इसको ज्वाइन कर लूंगा तो ये बन जाएगा मेरे पास, इसको मैंने यहां से ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद मैं यहां पर क्या करूंगा, नेम दे एंगल्स, एंगल्स को नाम देता हूं। देखें इधर एंगल बन रहा है 1, इधर एंगल बन रहा है 2, इधर एंगल बन रहा है 3, इधर एंगल बन रहा है 4, ठीक है। इधर एंगल को मैं कहूंगा 1, इसको मैं कहूंगा 2, इसको कहूंगा 3, इसको कहूंगा मैं 4, ठीक है। आप अपनी मर्जी से जनरल नाम दे दे, लेकिन इसी हिसाब से आपने वहां पर आगे प्रूफ में क्या कर लेना है, चेंज कर लेना है, ठीक है। अब उसके बाद देखें थ्योरम का कंस्ट्रक्शन के बाद आपको ये पता है कि प्रूफ आ जाता है। प्रूफ के अंदर दो चीजें, स्टेटमेंट्स एंड रीजंस आ जाएंगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट और रीजन में देखें कि जो न्यू ट्राइंगल बना उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। इस लाइन को आप फिलहाल छोड़ दे, तो इस ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूं। देखिए इस ट्राइंगल के साथ इस ट्राइंगल को मैं क्या कर रहा हूं, कंपेयर कर रहा हूं, यानी ट्राइंगल ABC के साथ, राइट। ट्राइंगल ABC के साथ मैं कंपेयर करूंगा इस लोअर ट्राइंगल को ट्राइंगल FEG या जिस तरह भी आपने नाम देना है, ठीक है नी, EGF, यानी इस ट्राइंगल के साथ जो नीचे बन रहा है वो ट्राइंगल, उसके साथ इस ट्राइंगल को मैं क्या करूंगा, कंपेयर कर लूंगा। तो आपने वो कहां से लिखना है, जो जो चीजें गिवन है, जो जो चीजें आपने कंस्ट्रक्शन किया है वो आपने उठा के यहां पर लाके लिख लेना है, ठीक है। और साथ साथ में उसका आगे रीजन भी देना है। तो इन दो ट्राइंगल्स में आप देखें तो कि जो साइड BC है, राइट, जो साइड BC है वो साइड EF के कांग्रुएंट है। देखिए साइड BC कांग्रुएंट EF के, आप क्यों कांग्रुएंट है, क्या देखें इस पॉइंट को फोकस कर ले कि जो BC है वो EF के क्या है, कांग्रुएंट है। तो इन दो ट्रायंगल को जब मैं कंपेयर करूंगा तो ये यानी जो साइड BC है वो कांग्रुएंट आ जाएंगे किसके, साइड EF के कांग्रुएंट आ जाएंगे। और रीजन में मैं क्या लिखूंगा, आगे गिवन लिख लूंगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है, एंगल की बात कर लेते हैं, ठीक है। यानी जो एंगल FEG यानी FEG इधर बनने वाला एंगल और इधर बनने वाला एंगल क्या ड्रा किया मैंने, इक्वल ड्रा किया, कांग्रुएंट। तो यही लिखूंगा, देखिए कि एंगल FEG इज कांग्रुएंट टू एंगल B, राइट। उसी कंस्ट्रक्शन को लाके मैंने यहां पर लिख लिया। और सामने हम रीजन में क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने ये किया ही कंस्ट्रक्शन में है तो इसके रीजन में मैं क्या आगे दे दूंगा, कंस्ट्रक्शन बताऊंगा, ठीक है। अब उसके बाद कंस्ट्रक्शन में हमने एक और चीज भी कर लिया, देखें कि जो साइड EG है यानी E से लेके G तक का लेंथ ये इक्वल है या कांग्रुएंट है किधर से किधर तक, A से लेके B तक लेंथ के। यही मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखें कि
ई से लेके जी तक का लेंथ जो है वो कंग्रेन है ए से लेके बी तक लेंथ के क्या है, कंग्रेन। इसी को मैं लिख लूंगा। तो स्टार्टिंग में हमने पोस्टुलेट्स वगैरह पढ़ के है, साइड 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 पोस्टुलेट, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, साइड एंगल एंगल पोस्टुलेट, एंगल 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 पोस्टुलेट, ठीक है। अब उसमें से आप देख ले तो क्या है मेरे पास, देखिए एक साइड राइट और एक एंगल और एक साइड, मींस देखिए दो साइड और एक एंगल क्या है, इक्वल है यानी कंग्रेन है। तो कौन से पोस्टुलेट लगेंगे, साइड एंगल साइड, राइट। क्योंकि देखिए मेरे पास दो साइडें है, एक एंगल कंग्रेन है, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कंग्रेन होंगे। और कंग्रेन किस रूट से होंगे, उसको हम कहेंगे साइड एंगल साइड पोस्टुलेट कहेंगे, ठीक है, जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कांग्रेन होंगे, यानी ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कांग्रेन होंगे किसके, ट्रायंगल डी एफ के। अब क्यों कांग्रेन होंगे, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के रूल से, क्योंकि इसमें इन दोनों ट्रायंगल्स के कंपैरिजन हम कर लेते तो दो साइड एक एंगल इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के रूल से ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कांग्रेन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज तो यहां तक हो गया। एक चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूं, देखें कि जब भी दो ट्रायंगल आपस में कांग्रेन होते हैं तो उसके तमाम करस्पॉन्डिंग एंगल्स और तमाम करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो आपस में क्या होती है, कांग्रेन होंगे, ठीक है। अब उसी को आपने यहां पर लिख लेना, देखिए ये दोनों ट्रायंगल कांग्रेन तो आए हैं, तो इट मींस देखिए ये साइड इसके बराबर है, ठीक है, वो भी लिख लिया है, ये साइड इसके बराबर है, वो भी लिख लिया। तो रहा क्या, ये जो AC साइड है वो FG या GF के क्या होगा, कांग्रेन होंगे। यही मैं लिख रहा हूं, देखिए जो AC साइड है वो GF के क्या होंगे, कांग्रेन होंगे। इसको मैं क्या कहूंगा, रिजल्ट नंबर 1। और रीजन में मैं क्या लिखूंगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कांग्रेंट ट्रायंगल्स, मींस जब भी दो ट्रायंगल कांग्रेन होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहां पर मैं साइड की बात कर रहा हूं, तो ये जो AC जो है वो GF के कांग्रेन आएंगे, AC GF के कांग्रेन आ जाएंगे। और रीजन में मैं क्या बताऊंगा आगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कांग्रेंट ट्रायंगल्स कहूंगा, ठीक है। अब उसके बाद देखें एक चीज हमारे पास गिवन है आल्सो, इस पे फोकस करें आप, इस पॉइंट पे, राइट। अब इसमें हमारे पास क्या गिवन है, AC जो है वो कांग्रेन है DF के, लेकिन हमारे पास यहां पर क्या आ रहा है, देखिए AC कांग्रेन है GF के। अब आल्सो के मैं कहूंगा, देखिए जो AC है वो कांग्रेन है किसके, DF के। इसको मैं कहूंगा रिजल्ट नंबर 2, राइट। और इसके रीजन के लिए क्या लिखूंगा, गिवन, क्योंकि मेरे पास ये गिवन है पहले से। अब ये दो रिजल्ट में आपके पास क्या रहा, कंट्राडिक्शन आएंगे। देखें यहां पर AC जो है वो कांग्रेन है GF के, और यहां पर आप देखें तो AC जो है वो कांग्रेन है DF के। ये तो आपने प्रूव करके लाया, ये पहले से गिवन है। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कर लूंगा, देखिए AC GF के बराबर, AC DF के बराबर, देखें इसको अगर मैं इस तरह कहूंगा, देखिए फर्ज करिए तीन चीजें है, ठीक है, ये इसके इक्वल है, राइट, ये इसके इक्वल है, तो इट मींस ये क्या होगा, डायरेक्ट इसके इक्वल हो जाएंगे। इसको आपने ध्यान में रख लेना है, ठीक है। अब यहां पर जब मैं कंपेयर करूंगा तो AC GF के इक्वल है, राइट, और वही AC DF के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होगा, GF और DF आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं यहां पर लिखता हूं, देखें कि GF और DF आपस में क्या होंगे, कांग्रेन होंगे। और इसके रीजन में क्या लिखूंगा, फ्रॉम 1 एंड 2, यानी 1 और 2 को मैं कंपेयर करके ये रीजन निकाला कि GF जो है वो DF के कांग्रेन, यानी मींस देखें कि GF और DF आपस में क्या है, कांग्रेन होंगे, ठीक है। इससे नेक्स्ट जो प्रूफ है वो मैं इसको रब करके यहां पर कर रहा हूं। तो स्टूडेंट देखिए उसके बाद हम ये इसका प्रूफ यहां पर कर लेते हैं। अब लास्ट रिजल्ट हमारे पास क्या है, देखिए GF जो है वो कांग्रेन है किसके, DF के। मींस देखिए ये जो GF है साइड वो DF के क्या है, कांग्रेन है। अब दो साइड कांग्रेन होने का मतलब क्या है, फर्ज करिए अगर मैं इस दो साइड को अगर कांग्रेन मानूं, थर्ड साइड यहां से आके इसको टच कर लेते हैं, तो इधर बनने वाला एंगल और इधर बनने वाला एंगल क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। उसी चीज को हमने यहां अप्लाई करना, देखें कि जो GF है, राइट, और वो जो FD या DF है वो कांग्रेन है। इसको थर्ड लाइन यहां से कट कर रहा है, टच कर रहा है ना, तो एंगल 2 और एंगल 4 क्या होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको मैं दोबारा से कंस्ट्रक्शन के इस लेक्चर को दोबारा लगा रहा हूं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, इस ट्रायंगल में अगर मैं बात करूं, किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, अब राइट साइड के ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ठीक है। ट्रायंगल किसकी बात करूंगा, FDG, राइट। देखिए इन ट्रायंगल FDG मींस देखिए इधर से राइट साइड के ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। इधर से लेफ्ट साइड के ट्रायंगल की बात ही नहीं हो रहा है, राइट साइड के ट्रायंगल की बात हो तो हमारे पास क्या था कि जो GF है वो कांग्रेन है किसके, FD के। अब दो लाइनें जब बराबर है तो इधर बनने वाले एंगल भी क्या बन जाएंगे, बराबर बन जाएंगे। तो एंगल 2 और एंगल 4 क्या बन जाएंगे, इक्वल बन जाएंगे। यही मैं लिख रहा हूं, देखिए एंगल 2 इज कांग्रेंट टू या इक्वल टू एंगल 4 आ जाएंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है। इसको मैं क्या कहूंगा, रिजल्ट नंबर 3। और इसके रीजन में आगे मैं क्या लिखूंगा कि जो FG या GF जो साइड है वो
डी एफ या एफ डी के क्या है हमारे पास बराबर है। जब ये साइडें बराबर हो जाएंगे देन आपस यहां पर बनने वाले एंगल क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो जी एफ इज कंग्रेंट टू डी एफ, यहां जो प्रूफ किया था उसी रिजल्ट को मैंने यहां पर लिख लिया। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा ट्रायंगल, लेफ्ट साइड ट्रायंगल के ऊपर हम डायरेक्ट उसको इसी सिमिलर रिजल्ट को डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, प्रूफ नहीं कर लेते। ठीक है, अगर आप प्रूफ करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं, दोनों को कंपेयर कर ले तो रिजल्ट यही प्रूफ होगा। लेकिन हम सिमिलरली के क्या कर लेते हैं, सिमिलरली अगर आप उस ट्रायंगल को छोड़ के इस लेफ्ट साइड ट्रायंगल की बात करें तो ये दोनों लाइनें इक्वल होंगे। ठीक है, इसको कोई तीसरी लाइन यहां कट कर तो एंगल 1 और एंगल 3 क्या होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यही मैं लिख रहा हूं, देखें सिमिलरली एंगल 1 कंग्रेंट होंगे या इक्वल होंगे एंगल 3 के। इसको रिजल्ट नंबर मैं क्या कहूंगा, 4 कहूंगा। ठीक है, अब रिजल्ट नंबर जो 3, 4 मेरे पास बना है उन दोनों को मैं क्या कर लेता हूं, प्लस कर लेता हूं, तो मेरे पास पूरा एंगल बन जाएगा। देखिए प्लस कैसे कर लेंगे, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ, राइट को राइट के साथ प्लस कर लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस किया तो क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक है, इसका कंग्रेंट या इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 आएगा। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, एडिंग 3 एंड 4, यानी मैंने क्या किया, यहां पर जो एंगल इक्वेशन नंबर 3 और 4 जो बना था उन दोनों को मैंने क्या किया, ऐड कर लिया, तो हमारे पास ये रिजल्ट बन गए। ठीक है, अब इस पे आपने थोड़ा और करना, देखें कि एंगल 1, ठीक है, ये वाला पोर्शन है, एंगल 2 क्या है, ये वाला पोर्शन है। अब पूरा एंगल 1 यानी इधर बनने वाले टुकड़े के ऊपर अगर मैं इधर बनने वाले टुकड़े को प्लस कर लेता हूं तो मेरे पास पूरा एंगल क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। यही मैं लिख रहा हूं, देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 इस किसके इक्वल है, एंगल डी के इक्वल है। राइट, देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 करेगा तो आपके पास क्या होगा, पूरा एंगल डी बन जाएगा। वही मैंने यहां पर लिखा है। इस कंग्रेंट टू क्या होगा, एंगल 3 प्लस 4। देखिए एंगल 3 ये वाला पोर्शन है, एंगल 4 ये वाला पोर्शन है। अब इधर एक टुकड़ा इधर एक टुकड़ा, दोनों टुकड़ों को प्लस कर मेरे पास क्या बन जाएगा, पूरा एंगल जी बन जाएगा। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, एंगल डी इस कंग्रेंट होगा किससे, एंगल जी के क्या होंगे, कंग्रेंट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखें ये चीजें तो मेरे पास हो गया। अब उसके बाद मैं इन दोनों ट्रायंगल को क्या कर लेता हूं, कंपेयर कर रहा हूं। ठीक है, यहां पर जो मैं टिक लगा देता हूं, क्रॉस लगा देता हूं, ठीक है, कभी मिटा के कभी लिखता हूं, तो वो आपने ऐसा नहीं करना। ठीक है, जिस तरीके से मैंने जो कंस्ट्रक्शन किया ऐसे ही आपने रख के आगे क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। यहां मैं आपको समझाने के लिए जो कट कर रहा हूं, ठीक है, या इधर कहीं लकीर लगा दूं या कहीं टिक लगा रहा हूं, वो आपने पेपर में करना नहीं है। ठीक है, जिस तरह मैंने पहले कंस्ट्रक्शन किया था इसी तरह ही रख के आपने कर लेना है। अब इसमें मैं यूं कर रहा हूं, देखिए इन दो ट्रायंगल्स को कंपेयर कर रहा हूं, अपर लोअर ट्रायंगल्स को। अब देखिए इस लाइन को मैं खत्म कर दूं, इस लाइन को अगर मैं खत्म कर दूं, एक ट्रायंगल मेरे पास ये बनता है, एक ट्रायंगल मेरे पास क्या बनता है, ये। राइट, अब ट्रायंगल कौन कौन सा बन रहा है, देखिए ट्रायंगल DEF एक ट्रायंगल, इसके साथ मैं कंपेयर करूंगा किसको, ट्रायंगल EGF का या EFG का, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो इन दो ट्रायंगल्स को मैं कंपेयर करूं, देखिए ट्रायंगल DEF, राइट, और इसके साथ ट्रायंगल को मैं कंपेयर कर दूं, देखिए EFG। इन दो ट्रायंगल्स को कंपेयर कर दूं तो आपको खुद अभी प्रूफ किया, देखें ये एंगल D जो है वो एंगल E के कंग्रेंट है। ठीक है, दूसरा हमने प्रूफ ये करके कि ये जो GF है, राइट, GF और FD या DF क्या है, कंग्रेंट है। इसी चीज को तो हम यहां प्रूफ करके हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल को जब मैं कंपेयर कर लूंगा तो ये जो साइड DF है वो कंग्रेंट आ रहा है मेरे पास किसके, साइड GF के। यही मैं लिखूंगा, देखें साइड GF जो है वो कंग्रेंट है DF के। एक ये कहां से लाया, प्रूफ, यानी पहले से ये कि हमारे पास क्या है, साबित शुदा है, जिसको हम यहां पर डायरेक्ट क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। ठीक है, तो आगे मैंने क्या लिखा, प्रूफ लिखा। ठीक है, अब उसके बाद देखें, अभी हमने एक रिजल्ट प्रूव किया, एक रिजल्ट तो मैंने ये यूज किया। ठीक है, एक ये यूज कर लिया। ठीक है, अब दूसरा कौन सा है, एक ये हमारे पास रिजल्ट है कि जो डी है एंगल वो कंग्रेंट किसके, एंगल जी के क्या है, कंग्रेंट है। तो इसी रिजल्ट को मैं यहां पर यूज कर लेता हूं और इसके रिजल्ट में मैं क्या लिखूंगा, प्रूफ, यानी हमने ऊपर ही इसको क्या कर चुके हैं, प्रूफ कर चुके हैं। तो उसी रिजल्ट को मैंने यहां पर लिख लिया। ठीक है, अब दूसरा ये चीज है, देखिए कि जो डी साइट है, राइट, एक चीज आपके पास क्या था, गिवन था, गिवन को आप देख ले, यहां तो मैंने रब कर लिया। ठीक है, आप जो आपने नोट किया वहां पर गिवन को देख ले, गिवन फर्स्ट गिवन में ही आप देख लें तो आपके पास यही गिवन था, देखें कि DE जो है वो कंग्रेंट है, राइट, AB के क्या है, कंग्रेंट है। फर्स्ट गिवन ही आप देख ले जो आपने नोट किया। ठीक है, वहां पर आप देख ले तो क्या था, DE कंग्रेंट है AB के या AB कंग्रेंट है DE के। ठीक है, यह हमारे पास क्या था, गिवन था। एक चीज आपने ये ध्यान में रख ले, राइट। अब दूसरा देखें कि यहां पर हो क्या रहा, हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, देखें कंस्ट्रक्शन को आपने जरा ध्यान में रखना है। ठीक है, एक ये, राइट, एक आपके पास जो गिवन है वो, ठीक है, एक कंस्ट्रक्शन। अब दोनों में देखें कि जो EG है वो AB के क्या है, कंग्रेंट है, यानी इक्वल है। यहां पर आप देखें तो
DE जो है वो AB के कंग्रेंट है, तो AB क्या है, सेम है, कॉमन है, तो इसका मतलब क्या होगा, DE और EG आपस में क्या होंगे, कंग्रेंट हो जाएंगे। ठीक है, यही मैं लिख रहा हूं, देखें कि जो DE है वो कंग्रेंट है किसके, EG के। रीजन में मैं क्या लिखूंगा, ईच इज कंग्रेंट टू AB, यानी ये DE भी AB के कंग्रेंट है, राइट, और EG भी क्या है, AB के कंग्रेंट है, तो इसी रिजल्ट को मैंने यहां पर लिख लिया। ठीक है, अब उसके बाद मैं यहां पर कर रहा हूं, देखिए जो बाकी जो प्रूफ बच जाता है। अब इसमें देखिए इन दोनों, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कंग्रेंट हो जाएंगे। अब किस रूल से कंग्रेंट हो जाएंगे, देखिए साइड एंगल साइड, राइट, देखिए एक साइड एक एंगल एक साइड क्या है, कंग्रेंट है, तो साइड एंगल साइड के मुताबिक ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कंग्रेंट होंगे। तो स्टूडेंट मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखें आपने पूरा लिखना है, स्टेटमेंट एंड ए रीजन, राइट। तो मैं यहां पर लिखूंगा, देखें कि ट्राइंगल DEF, राइट, ट्राइंगल DEF वो कंग्रेंट होंगे किसके, ट्राइंगल ये कंग्रेंट होंगे EFG, राइट, EFG। ठीक है, ये आपस में क्या होंगे, कंग्रेंट, और इसके रिजल्ट में हम क्या लिखेंगे, साइड एंगल साइड पार्शुलेट। ठीक है, जगह तंग होने की वजह से मैं यहां पर लिख रहा हूं, आपने इसी तरह जो आपने पेजेस पे लिखा ना टॉप टू बॉटम, इसी को आगे फॉलो करके उसी से बाद ये लिखना है, उसी के बाद आपने इसको राइट करना है। ठीक है, अब इधर मैं क्या लिखूंगा, देखिए साइड एंगल साइड पार्शुलेट। ठीक है, यहां मैं लिखूंगा साइड एंगल साइड पार्शुलेट, राइट, साइड एंगल साइड पार्शुलेट को दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कंग्रेंट होंगे। अब इस चीज को आपने देखने की एक बात है, देखिए यहां पर जो मेरे पास ट्रायंगल आया है, इस रिजल्ट को आपने फोकस करना है कि जो ट्रायंगल DEF आया है वो कंग्रेंट आया है किसके, ट्रायंगल ट्रायंगल EFG के, राइट। ट्राइंगल देखिए DEF जो है वो कंग्रेंट ट्राइंगल EFG के। इस रिजल्ट को आप फोकस जरा कर ले तो ट्राइंगल ABC जो है वो ट्राइंगल EGF के कंग्रेंट है, मींस देखिए ये दोनों आपस में क्या है, कॉमन है, देखिए इधर भी और इधर भी। ठीक है, आपने ये लकीरें वगैरह लगाना नहीं है, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ही करना है। अब इस रिजल्ट और इस रिजल्ट को देखें तो यहां पर ट्राइंगल DEF जो है वो कंग्रेंट है DF ट्राइंगल EFG के, राइट। अब इसमें देखो तो ट्राइंगल ABC जो है वो कंग्रेंट है किसके, ट्राइंगल EFG के। अब देखिए ये दोनों कॉमन है तो आपके पास में क्या होगा, जो AB ट्राइंगल है वो कंग्रेंट होंगे किसके, ट्राइंगल DEF के। तो मैं यहां से लिख सकता हूं, देखिए ट्राइंगल सिंस ट्राइंगल ABC इज कंग्रेंट होगा किसके, ट्राइंगल DEF, ट्राइंगल DEF। और इसके रीजन हम क्या लिखेंगे, जैसे यहां पर लिखा था ईच इज कंग्रेंट टू A, राइट, आपने जैसे पहले किया, यहां पर हमारे पास क्या है, ईच इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल EFG, राइट। देखिए इधर भी ट्राइंगल EFG है, इधर भी ट्राइंगल मेरे पास क्या है, EFG है। तो इसके रीजन में मैं क्या लिखूंगा, ईच इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल EFG। तो मैं यहां पर लिखता हूं, देखिए ईच इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल EFG। देखिए EFG इधर भी है, EFG मेरे पास यहां पर भी है, ठीक है, EFG, यानी ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। और आपने जो लिखा है उसमें प्रूफ को जरा देख ले, प्रूफ को जरा देखो, आपने प्रूफ यही करना था, ठीक है। प्रूफ आपने क्या करना था कि जो ट्राइंगल ABC है, प्रूफ आपने ये करना था, ट्राइंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रेंट है कि प्रूफ करना था, ट्राइंगल DEF के कॉन्ग्रेंट की प्रूफ करना था। उसी चीज को यहां पर आपने क्या किया, प्रूफ कर लिया। तो ये था हमारे पास 10.1.3 का प्रूफ, ठीक है। ये जो क्रॉस वगैरह लगा है ये आपने नहीं करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड पेज पे लिखते जाना है, उसके बाद ये आपने लिख लेना है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी किसी स्टेप में अगर कोई कंफ्यूजन वगैरह रहती है, कोई क्यूरी आ जाती है तो स्क्रीन पर हमारा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर गिवन, आप वहां पर हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वहां पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं। और साथ साथ में आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम थ्योरम नंबर 10.1.4 को कर लेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।